बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको घर पर कोफ्ते बनाने और फ्रीज़ करने का तरीका बताऊंगी। बहुत ही आसान है। सबसे पहले मैंने कीमा लिया है और गोश्त की दुकान से ही मैं कोफ्ते के लिए बहुत बारीक कीमा ग्राइंड करवा के आई थी और साथ में थोड़ा सा चर्बी वाला कीमा लेके आई थी। इसके कोफ्ते बहुत अच्छे बनते हैं। और बाइंडिंग के लिए 1 कप बेसन है, ये धनिया पाउडर है 1 बड़ा चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 बड़ा चम्मच, नमक हस्बे जायका, लाल मिर्च पाउडर है 1 बड़ा चम्मच और गरम मसाला 1 छोटा चम्मच। तो ये सारी चीज़ें भी हम कोफ्ते में यूज़ करेंगे। साथ ही 1 अंडा लेंगे और अदरक लहसुन लेंगे। अदरक लहसुन 1 चम्मच, ये लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, अदरक का भी 1 चम्मच पेस्ट लेंगे। ये दोनों चीज़ें हो गई। साथ में 1 बड़ा प्याज ले लेंगे और प्याज को भी चॉप कर लेंगे मिक्सर में। और हरा धनिया, हरी मिर्च लेंगे, 4 अदद हरी मिर्ची हैं, थोड़ा सा हरा धनिया, इसको मोटा मोटा ग्राइंड कर लेंगे, पेस्ट नहीं बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें कोफ्ते में जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो प्याज, अदरक, लहसुन है, इसका हम पेस्ट बना लेंगे। और ये पेस्ट हमारा रेडी हो चुका है। तो जिस बर्तन में हम कोफ्ते बनाएंगे कीमे के साथ मिक्स करेंगे, उसी बर्तन में ये अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट डाल लेंगे। अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट बनाते वक्त पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे। और इसी मिक्सर में अब हरा धनिया और ये हरी मिर्च डाल लेंगे। अब इसको थोड़ा सा हम मशीन को चलाएंगे, इसका मोटा मोटा ग्राइंड करेंगे, इसका पेस्ट नहीं बनाएंगे वरना ये पानी छोड़ देगा और फिर कोफ्ते बनाते वक्त हमें मुश्किल होगी। इस तरीके से मोटा मोटा ये ग्राइंड कर लेंगे। अब ये भी इसी बर्तन में डाल लेते हैं। अब ये सारे मसाले जो मैंने आपको नोट करवाए थे, ये सारे मसाले भी इसी बर्तन के अंदर डाल लेंगे जिसमें हम कीमे के साथ इसको मिक्स करने वाले हैं। कीमा ऐड कर लेंगे इसके साथ। और कीमा जो है, अगर आपने ताज़ा लिया है तो धोने के बाद इसको स्ट्रेनर में अच्छी तरह पंखे के नीचे रख दें ताकि इसका पानी अच्छी तरह निकल जाए और फिर ये कोफ्ते आसानी से बनते हैं अगर इसके अंदर पानी नहीं होगा तो। अब अंडा भी मैंने डाल दिया है और बेसन मैंने अभी थोड़ा डाला है, इसको हाथों की मदद से मैं गूंदूंगी ताकि अच्छी तरह सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएं। और आहिस्ता आहिस्ता मैं और मज़ीद बेसन डालती जाऊंगी ताकि पता चले कि कितना बेसन हमें चाहिए। और आटे की तरह इसको हम गूंद देंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने पूरा बॉल जो है वो इसके अंदर मैदा वो डाल दिया है बेसन। तो आप भी जो है इसी तरीके से आपको ख़ुद अंदाज़ा होगा कि आपने कितना बेसन डालना है ताकि आप अच्छी तरह कोफ्ते बना सकें। इसको मैंने 10 मिनट का रेस्ट दिया है और 10 मिनट के बाद हाथों पे तेल लगा के इसके गोल गोल कोफ्ते बनाएंगे। छोटे बड़े आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपने जितने बनाने हैं। तो इस तरीके से बहुत आसानी से बन जाते हैं। बनाते वक्त आपको अगर ये लगे कि थोड़ा सा नरम है, ये बाद में बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। आप इसकी बाइंडिंग अच्छी तरह करें, कोफ्ते को अच्छी तरह गोल करें, इसमें क्रैक नहीं रखें तो ज़्यादा अच्छा है। इस तरीके से मैंने ये आधा किलो कीमा से तकरीबन 18 ये कोफ्ते बना लिए हैं और अभी और भी कीमा मेरे पास रखा हुआ है। तो कुछ देर के लिए 1-2 घंटे के लिए इसको मैं फ्रीज़र में रखूँगी और फिर फ्रीज़र से निकाल कर इसको मैं किसी भी कंटेनर में डालूँगी और फ्रीज़ कर लूँगी और जब ज़रूरत होगी इसको मैं बना लूँगी। तो आप भी इस तरीके से कोफ्ते बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो इंशाल्लाह आप ज़रूर बना कर देखें, आपके भी कोफ्ते इसी तरीके से परफेक्ट बनेंगे। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ लाजमी शेयर करना। और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।